अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 संसद भारत के बाहर का कोई देश भारत में मिला सकता है। 3 अनुच्छेद संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नाम सीमा क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की अनुमति का जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 5 संविधान के भारत में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति का नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता अनुच्छेद 10 नागरिकता बनी रहेगी जब तक देश विरोधी कार्य न करें। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 हमारे मूल अधिकार को दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करेगा तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 14 विधि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कोई भी सरकारी स्थान पर। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 बोलना। अनुच्छेद 19 का 1 बोलना झंडा फहराना प्रेस का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 2 बिना हथियार सभा करना। अनुच्छेद 19 का 3 संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 4 चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 5 कहीं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 6 संपत्ति का अधिकार ये निरस्त कर गया समाप्त हो गया। अनुच्छेद 19 का 7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 का 1 एक गलती की एक सज़ा। अनुच्छेद 20 का 2 सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। अनुच्छेद 20 का 3 सज़ा के बाद भी कैदी का संरक्षण देना। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 का 1 गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना जरूरी है। अनुच्छेद 20 का 2 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सही सलामत पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 का 3 पसंद का वकील रखने का अधिकार। अनुच्छेद 23 बालात जबरदस्ती बेगारी श्रम पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाना है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। कृपान दाढ़ी रखना टीकी रखना। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। यह करना हवन नमाज पढ़ना। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए दिया गया दान पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अनुच्छेद 31 पैतृक संपत्ति की चर्चा ये समाप्त कर दिया गया 44वां संशोधन 1978 में। 32 मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 33 संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित होना। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ पर मौलिक अधिकार का समाप्त होना। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा केवल संसद। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 38 सरकार जनता का कल्याण करेगी। एग्जाम्पल राशन कार्ड सुविधा पेंशन बीमा। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधन देना। अनुच्छेद 39 का क निःशुल्क कानूनी सहायता देना 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, वृद्धा पेंशन, विकलांग को साइकिल, गर्भवती महिला को पैसा। अनुच्छेद 42 मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग मजदूरी दिया जाना चाहिए ताकि घर चल सके। अनुच्छेद 43 का को उद्योग प्रबंध में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का ख सहकारिता। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, विवाह तलाक की शर्त सभी धर्म के समान होगा। अनुच्छेद 45 जीरो उम्र से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा सरकार का काम होगा। अनुच्छेद 46 SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, शराब पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि, दुधारू गाय पशु की हत्या पर रोक। अनुच्छेद 48 का क वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा सरकार का काम। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा है। अनुच्छेद 56 उसका कार्यकाल। अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 योग्यता अर्हताएँ 5 वर्ष का। अनुच्छेद 59 दशाएँ या शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 62 पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति की चर्चा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। अनुच्छेद 67 कार्यकाल समानता 5 वर्ष। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेना। अनुच्छेद 69 शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 70 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिनी के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। संघ की कार्य प्रणाली के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। अनुच्छेद 77 केंद्रीय सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है। अनुच्छेद 78 PM मंत्रिपरिषद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का बढ़ना या घटना समायोजन। अनुच्छेद 83 सदन की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की योग्यता। अनुच्छेद 85 सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण हर एक साल होगा। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 साल में एक बार। 88 अनुच्छेद मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं करेंगे। मंत्री अपने सदन में मतदान करेंगे। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का चर्चा। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाना। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसदों की शपथ की चर्चा। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति कोरम
संसद की कार्यवाही के लिए 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 101 स्थान का रिक्त होना अगर लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहें बिना बताए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 103 क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 104 पेनाल्टी। अनुच्छेद 105 शक्ति या विशेष अधिकार, पावर प्रिविलेज संसद के सदस्य का। अनुच्छेद 106 वेतन। अनुच्छेद 107 किसी विधेयक को पुरस्थापित इंट्रोड्यूस तथा पारित करने की विधियां। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक, वार्षिक विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन एस्टीमेट। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान या एक्स्ट्रा रुपया। अनुच्छेद 116 लेखानुदान एडवांस रुपया। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हिंदी या इंग्लिश होगी सिर्फ। अनुच्छेद 121 संसद जजों के आचरण कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 125 जजों का वेतन। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो 33 जजों में एक अस्थायी जज काम करेंगे। अनुच्छेद 127 एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 एडहॉक जज अब्सेंट रहे तो सेवानिवृत्त जज को लाया जाता है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 132 हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 139 मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रीट निकालना। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालय अधिकारी नागरिक के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 148 सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की पद की चर्चा। अनुच्छेद 149 कैग की शक्ति की चर्चा। अनुच्छेद 150 कैग केंद्र तथा राज्य दोनों लेखाओं की जांच कर सकता है। 151 कैग केंद्र की लेखा राष्ट्रपति को एवं राज्य की लेखा राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 152 इसमें राज्य परिभाषा का चर्चा है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 राज्यपाल कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रावधान। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अनुच्छेद 160 आकस्मिक स्थिति में नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसका अध्यक्ष सीएम मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य मुख्यमंत्री का है। अनुच्छेद 168 विधानमंडल की चर्चा। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के सृजन या निर्माण की चर्चा। अनुच्छेद 170 विधानसभा की चर्चा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की चर्चा।
अनुच्छेद 172 सदनों की अवधि का चर्चा। अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्य की योग्यता। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का चर्चा। अनुच्छेद 202 राज्य का बजट। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट के गठन। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट भी 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्तियां हैं जहां विधानसभा नहीं है। अनुच्छेद 241 हाई कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 243 परिभाषा। अनुच्छेद 243 का ए ग्राम सभा, 43 का बी पंचायत का गठन, 243 का सी पंचायत का संरचना, 243 का डी रिजर्वेशन सीट का, 243 का ई पंचायत का अवधि, 243 का एफ डिस्क्वालिफिकेशन, 243 का जी पंचायत की शक्ति, 243 का एच कर लगाना या टैक्स लगाना, 243 का आई वित्त आयोग का गठन, 243 का जे लेखाओं की संपरीक्षा, 243 का के पंचायत के लिए निर्वाचन, 243 का एल राज्य क्षेत्रों का लागू होना, 243 का एम लागू नहीं होगा, 243 का एन एग्जिस्टिंग लॉ का बना रहना, 243 का ओ न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाग 9 का क 243 नगर पालिका, भाग 9 का ख 243 सहकारिता या कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाग 10 244 सुप्रीम कोर्ट या SC/ST के प्रशासन, भाग 11 249 आर्टिकल राय सूची के विषय में 1 वर्ष का कानून बना सकता है संसद, 253 आर्टिकल संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी राज्य में लागू कर सकता है। आर्टिकल 262 दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद या ट्रिब्यूनल सुलझाएगा। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के विवाद को सुलझाना है। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और PM इसका अध्यक्ष रहते हैं। अनुच्छेद 265 बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि RBI के पास जमा रहता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि या तत्काल धन उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 केंद्र तथा राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 5 आदमी रहते हैं। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकता है। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकता है। अनुच्छेद 297 भारत की जमीन पर मूल्यवान वस्तु का हक केंद्र सरकार का होगा। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 का क संपत्ति का अधिकार सरकार छीन सकती है जनता से, जनता नहीं छीन सकती है। अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 संसद राष्ट्रहित के लिए व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 303 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद और विधानमंडल पर रोक लगा सकता है। ऐसा नियम एक दूसरे को प्रभावित करता है। ऐसा नियम जो एक दूसरे को प्रभावित करता हो। अनुच्छेद 304 एक राज्य में वैध वस्तु दूसरे राज्य में अवैध हो सकता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा के निर्माण या सृजन का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 315 UPSC, BPSC या PCS की चर्चा। अनुच्छेद भाग 14 का क अनुच्छेद 323 का क न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल विवादों के निपटारा के लिए। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का चर्चा। अनुच्छेद 325 धर्म, लिंग, जाति के आधार पर वोटिंग से मना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा निर्वाचनों के लिए निर्वाचकों का वयस्क होना जरूरी है, मतलब एडल्ट होना, जवान। अनुच्छेद 327 संसद और विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 328
राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के सीट का आरक्षण। SC का 84 और ST का 47 सीट रिजर्व। अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST के सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ये समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 334 लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST का आरक्षण 2030 तक बना रहेगा। अनुच्छेद 335 नौकरी तथा प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण। अनुच्छेद 336 नौकरी तथा आरक्षण प्रमोशन में एंग्लो इंडियन को आरक्षण, ये समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन को स्कॉलरशिप या शैक्षणिक अनुदान स्कॉलरशिप। अनुच्छेद 338 सुप्रीम कोर्ट आयोग का गठन 65वां संशोधन 1990 में, यह 7 सदस्यीय है। अनुच्छेद 338 का क SC/ST आयोग गठन 89वां संशोधन 2003 5 सदस्यीय है। अनुच्छेद 339 SC/ST दोनों के प्रशासन और कल्याण का काम केंद्र सरकार का होगा। अनुच्छेद 340 यह एक वैधानिक निकाय है, सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 341 कौन कास्ट को SC/ST में शामिल किया जाना है राष्ट्रपति संसद की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 342 किसी भी जाति को राष्ट्रपति ST घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाएं की चर्चा है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कम्युनिकेशन या बातचीत का हिंदी या इंग्लिश भाषा में ही होगा। अनुच्छेद 347 जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट अधिनियम के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा इंग्लिश है। अनुच्छेद 349 राजभाषा संबंधी सुधार के लिए राजभाषा आयोग या JPC का गठन। अनुच्छेद 350 शिकायत के संबंधी अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दे सकते हैं। अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाएगा। अनुच्छेद 350 का ख भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास करने का कर्तव्य सरकार का होगा। अनुच्छेद 353 का क राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। 250 अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपात राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अनुच्छेद 354 राष्ट्रीय आपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स विभाजन में संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 83 का 2 राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष होगा। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार का रद्द हो जाना। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल को फौजदारी मुकदमा से संरक्षण। अनुच्छेद 362 राजाओं का विशेष संरक्षण समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 363 अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 364 महापतन या बंदरगाह के बारे में। अनुच्छेद 368 संशोधनों की प्रक्रिया। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के विषय में संसद 1 वर्ष का कानून बना सकता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 संविधान लागू होने की तिथि का चर्चा। अनुच्छेद 394 का क मूल संविधान अनुवाद किया हिंदी में। अनुच्छेद 395 संविधान के लागू होते ही पहले के अधिनियम रद्द।